नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यस सर आपका अपने YouTube क्लास आर्यस एजुकेशनल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं लोकोक्ति या कहावतों के बारे में, जिसमें हमने 20 लोकोक्ति कहावतों को बता दिया था। आज की डेट में कुछ और हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो चलिए ध्यान देते हैं। लिखा है कि एक पंथ दो काज, ठीक है। एक पंथ दो काज यानी एक उपाय से दो कार्य होना, ठीक है। एक उद्देश्य से गए थे, लेकिन वहां पहुंचने पर क्या हो गया कि हमने और एक काम कर लिया। जैसे कि अगर हम किसी एक शब्द को डिक्शनरी में ढूंढते हैं तो उसके साथ कई सारे वर्ड दिख जाते हैं, जिससे हमको और लाभ हो जाता है। तो ठीक है, तो वही होता है एक पंथ दो काज, यानी एक उद्देश्य से दो काम हो जाना, ठीक है। एक उद्देश्य से गए थे लेकिन दो काम मेरा हो गया, ठीक है। तो वहां पर होता है एक पंथ दो काज, ठीक है। नेक्स्ट है कि ओछे की प्रीति बालू की भीति। ओछे की प्रीति बालू की भीति, तो इसका अर्थ क्या होता है? नीच की मित्रता क्षण भंगुर होती है, ठीक है। ओछे की प्रीति और बालू की भीति, ठीक है। तो नीच की मित्रता क्षणभंगुर होती है, यानी दुष्ट के साथ आप मित्रता करेंगे तो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, वो क्षण भर के लिए ही होगी, यानी कुछ दिनों के लिए ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है। कह रहा है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका अर्थ दो असमान व्यक्तियों की तुलना करना, यानी दो असमान व्यक्ति हैं, उनकी तुलना जब की जाएगी तो वहां पर क्या कहा जाएगा कि क्या लोकोक्ति होगी कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है। कहाँ एक बड़ा आदमी और कहाँ एक गरीब आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोयले की दलाली में हाथ काले, ठीक है। कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी जहाँ पर हम बुरी संगति, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? बुरी संगति में कलंक लगता ही है, ठीक है। यानी हम जिसके साथ रहेंगे हम वैसा बनेंगे जरूर। अच्छे के साथ हैं तो अच्छे, बुरे के साथ हैं तो बुरे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुरी संगति में कलंक लगता ही है, ठीक है, कितना भी बचाया जाए, ठीक। नेक्स्ट है का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी जब हमको काम था तब वो आवश्यकता पूरी नहीं हुई, अब आवश्यकता खत्म हो गई तो उस वस्तु की आवश्यकता अब नहीं है, यानी उसका अब कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। तो का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ है। जब हमको काम था तब तो आपने मेरा काम किया ही नहीं, और अब मेरा काम खत्म हो गया, यानी समाप्त हो चुका है, तब आप मेरी को सहायता देने आए हैं, तो वहां पर वो व्यर्थ है, ठीक है। अवसर निकल जाने पर सहायता देना व्यर्थ है, यानी का बरखा जब कृषि सुखाने, ठीक है। नेक्स्ट है कब्र में पांव लटकाए बैठा है। कब्र में पांव लटकाए बैठने का मतलब क्या है? कि मरने वाला है, ठीक है। कब्र में पांव लटकाने का मतलब क्या है? वो मरने वाला है, तभी तो कब्र में पांव लटकाया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी का घर जले कोई तापे, ठीक है। किसी का घर जले कोई तापे, यानी किसी के दुख में किसी का खुश होना, ठीक है। यानी कहीं पर दुख जताया जा रहा है, यानी पर दुख, यानी वहां पर शोक वितरित हुआ है, और वहां पर कोई जाके हंसने लगे या खुश हो जाए तो वहां पर क्या कहा जाता है? किसी का घर जले कोई तापे, यानी किसी को कष्ट है तो बगल वाले को खुशी महसूस हो रही है उसके कष्ट की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर किसी का घर जले कोई तापे, तो क्या होता है? किसी के दुख में किसी का खुश होना, ठीक है। नेक्स्ट है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी देखा देखी काम करना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलने का मतलब क्या है? कि देखा देखी काम करना। ये कैसे हमारे जैसा हो गया? अब हमको बदलना चाहिए, ठीक है। तो वही होता है देखा देखी काम करना, यानी एक प्रकार से नकल करना, ठीक है। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी अधिक परिश्रम किया, अधिक मेहनत किया, लेकिन वहां पर जो परिणाम आया, यानी फल प्राप्त हुआ, वो बहुत कम प्राप्त हुआ, ठीक है। अधिक परिश्रम के बाद साधारण सा लाभ, यानी छोटा सा लाभ प्राप्त होना, ठीक है।
ज़्यादा मेहनत करने पर थोड़ा धन प्राप्त होना तो क्या हो जाता है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि खेत खाए गदहा मार खाए जुलहा। ठीक है, क्या लिखा है, क्या लोकोक्ति है कि खेत खाए गदहा मार खाए जुलहा। तो इसका अर्थ क्या होता है, निरपराधी को दंडित करना। ठीक है, खेत तो खाया गधे ने, लेकिन मार खाया किसने, जुल्हे ने। ठीक है, तो यहाँ पर निरपराधी को दंडित करना, यानी जिसने अपराध नहीं किया है उसको दंड प्रोवाइड करना। ठीक है, वही क्या होता है, खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि एक काम करना और उसी से संबंधित अन्य काम को करने में हिचक होना। ठीक है, यानी एक काम किया, उसी से संबंधित एक दूसरा काम है, लेकिन उसको आप करने में हिचक कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, यानी उसको ना काम करने को कह रहे हैं। ठीक है, यानी उस काम को आप नकार रहे हैं कि हम इस काम को नहीं करेंगे। तो आपने तो एक काम उसी के अनुरूप किया था, लेकिन उस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। क्योंकि जो गुलगुला होता है गुड़ से ही बना होता है। ठीक है, गुड़ तो खा लिया, लेकिन गुलगुला क्यों नहीं खा रहे हो, यानी जो काम किया आपने वैसा ही काम एक दूसरा है, उसको क्यों नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पर गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध। ठीक है, क्या है, घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध। तो इसका अर्थ क्या होता है, घर का मनुष्य चाहे कितना ही योग्य क्यों ना हो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती है। ऐसे घर की मुर्गी साग बराबर या दाल बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध। तो क्या होता है कि जो हरदम आपके साथ है उसकी इज्जत जो होती है, यानी मान प्रतिष्ठा जो होती है उतनी नहीं होती, बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है घर का भेदी लंका ढावे। ठीक है, यानी आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है। ठीक है, यानी घर में ही कलह अगर होती है तो वहाँ पर बहुत हानिकारक सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो वही होता है घर का भेदी लंका ढावे। ठीक है, नेक्स्ट है कि घर पर घोड़ा, ठीक है, नखास मोल। कह रहा है घर पर घोड़ा नखास मोल, यानी घर में वस्तु का होना मंडी में उसे खरीदना। ठीक है, घर में वस्तु का होना मंडी में उसी खरीदना, तो क्या हो जाता है, घर पर घोड़ा नखास मोल। ठीक है, यानी जो घर में वस्तुएं हैं अगर उसको हम जो है खरीदते हैं, ठीक है, क्या होता है कि खरीदते हैं तो उसमें मोल भाव जो है अधिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घर पर घोड़ा न खास मोल, यानी घर में वस्तु का होना मंडी में उसे खरीदना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं, क्या कह रहा है कि घर की मुर्गी, ठीक है, साग बराबर या दाल बराबर, यानी अपने घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान ना करना लेकिन बाहरी व्यक्ति का सम्मान करना। तो वहाँ पर क्या होता है, घर की मुर्गी साग बराबर होती है, यानी घर में कोई भी चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं या व्यक्ति है उसका सम्मान ना करके बाहर वाले व्यक्तियों का सम्मान किया जाना। तो वहाँ पर क्या होता है, घर की मुर्गी साग बराबर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि चिकना घड़ा होना। ठीक है, चिकना घड़ा होने से मतलब क्या है कि निर्लज्ज व्यक्ति होना, यानी किसी बात पर उसका प्रभाव ना पड़ना। ठीक है, चाहे डांट हो, चाहे मार हो, चाहे गाली हो या कुछ भी कोई अपशब्द हो, ठीक है, वहाँ पर उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े तो क्या होता है, चिकना घड़ा होता है। ठीक है, जैसे चिकने घड़े पर अगर पानी डाला जाए तो क्या होता है, स्थिर नहीं रहता, बह जाता है, वैसे ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, क्या है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो चोर की दाढ़ी में तिनके से क्या मतलब है कि अपराधी सदैव सशंकित रहता है। ठीक है, यानी जो गलत किया है, ठीक है, वो किसी न किसी रूप में गलत दिखेगा ही। ठीक है, बस उसको देखने वाला होना चाहिए। तो चोर की दाढ़ी में तिनके से मतलब क्या है कि अपराधी सदैव सशंकित रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सुख के बाद दुख अवश्य आता है। यानी आपने अच्छा काम किया है तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, यानी जो भी आपने किया है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बाद में उसका परिणाम जो होता है जरूर आता है। ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात से मतलब क्या है, सुख के बाद दुख अवश्य आता है और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए।
ठीक है, क्या है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है, यानी अत्यधिक कंजूस होना, ठीक है। यानी अगर आपको ढेर सारा कष्ट दिया जाए तब भी क्या कहते हैं कि आप कुछ वहाँ पर दान पुण्य नहीं करेंगे, तब वहाँ पर क्या कहा जाता है, अत्यधिक कंजूस कहा जाता है, यानी चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट है कि छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात से मतलब क्या है कि छोटे लोगों का बढ़ चढ़ कर बोलना, ठीक है। छोटे लोगों का बढ़ चढ़ कर बोलने से मतलब क्या होता है, कौन सी लोकोक्ति होती है, छोटा मुंह बड़ी बात। अरे ये तो बहुत छोटा था लेकिन इतनी बात, बड़ी बात कह गया, तो वहाँ पर क्या होता है, छोटा मुंह बड़ी बात होती है, यानी छोटे लोगों का बढ़ चढ़ कर बोलना, ठीक है। नेक्स्ट है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो वहाँ पर क्या होता है, एक अनुपयुक्त स्थान में गुण दिखाना, ठीक है। यानी जहाँ पर हमको गुण नहीं दिखाना चाहिए वहाँ पर हम गुण दिखा रहे हैं, और जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि जल में रहकर मगर से बैर, यानी जहाँ पर हैं आप, जिस घर में है उनसे अगर बैर रखेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है ही, ठीक है। तो यानी यहाँ कह रहा है कि आश्रयदाता से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, यानी जिससे आपका काम होने वाला है या होगा, ठीक है, उससे आप शत्रुता कर लेंगे तो आपका काम होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जल में रहकर मगर से बैर, यानी जहाँ पर आप हैं, ठीक है, उनसे आपको बैर यानी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आश्रयदाता से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारा काम होने वाला है या होगा उससे हम शत्रुता, ठीक है, निभाएंगे तो काम होगा नहीं होगा, ठीक। तो वहाँ पर क्या लोकोक्ति कही जाती है कि जल में रहकर मगर से बैर, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है, शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है, यानी जिसके पास बल है, ठीक है, पौरुष है, ठीक है, उसी की विजय होती है, वाहवाही उसी की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना, ठीक है, जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। तो इसका अर्थ क्या होता है, किए का उपकार न मानना, ठीक है, यानी कोई आपके ऊपर उपकार किया है लेकिन उस उपकार को आप नहीं मानते हैं, तो वहाँ पर कौन सी लोकोक्ति कही जाती है, कहावत कही जाती है कि जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, ठीक है, जैसा राजा वैसी प्रजा, यानी कि जैसा मालिक वैसे उसके कर्मचारी, ठीक है। तो मालिक अगर अच्छा है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर जैसा राजा वैसी प्रजा, तो जैसा मालिक है वैसे उसके कर्मचारी हैं, यानी मालिक जैसा रहेगा वैसे ही कर्मचारी होंगे ना। मालिक अगर अच्छा है तो कर्मचारी भी अच्छे होंगे, मालिक अगर बेकार है तो जो कर्मचारी हैं वो भी बेकार ही हुए होंगे, यानी आलसी होंगे, ठीक है। तो जैसी राजा वैसी प्रजा से मतलब क्या है कि जैसा मालिक वैसा उसके कर्मचारी, यानी जैसे उसके मालिक रहेंगे, ठीक है, किसी भी क्षेत्र का, तो वैसे ही उसके अगर कर्मचारी हैं, तो वहाँ पर जैसा राजा वैसी प्रजा जो है लोकोक्ति या कहावत कही जाती है, ठीक है। तो आशा करते हैं जो हमने ये आपको जानकारी दी, किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए जिसमें हिंदी ग्रामर आता है और कंपटीशन परीक्षा के लिए जिसमें हिंदी ग्रामर होता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है लोकोक्ति कहावतें हमने चूज किया है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, ठीक। इसी के द्वारा आपको पूरे ज्ञान जो है अधिक से अधिक जो है आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए लोकोक्ति और कहावतों के बारे में, तो इसीलिए हमने ऐसा वीडियो बनाया है, ठीक है, और इन्हीं महत्वपूर्ण लोकोक्ति या कहावतों को लिया है जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। मिलते हैं आगे जो है इसी लोकोक्ति या कहावतों के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और जो है लोकोक्ति या कहावतों के साथ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से, ठीक है। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल आरएस एजुकेशनल क्लासेस को इतना फैला दीजिए कि सभी को ये ज्ञान प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।